हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र का और आप देख रहे हैं प्रो लाइफ। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे डाउन सिंड्रोम के बारे में। आप लोग कुछ इस तरह का इमेज देख रहे होंगे एक बच्चे का। तो ये जो डिजीज होता है ये बेसिकली एक प्रकार की मेंटल और फिजिकल कंडीशन होता है। तो जानेंगे उसके बारे में डाउन सिंड्रोम क्या है और ये किस वजह से होता है और उसका सिम्टम्स क्या क्या होता है और उसको डायग्नोसिस कैसे कर पाते हैं और उसका क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, क्या ये क्योरेबल डिजीज है और उसमें क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी चाहिए और इसमें क्या क्या हेल्थ रिस्क हो सकता है। तो जानेंगे उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर समय समय पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, डाउन सिंड्रोम की बात किया जाए तो कुछ इस तरह की बच्चे होते हैं, आप लोग कभी ना कभी जरूर देखे होंगे। तो ये जो डाउन सिंड्रोम ये कंडीशन है, ये बेसिकली एक जेनेटिक कंडीशन है जो कि बच्चों की मेंटल और फिजिकल दोनों प्रॉब्लम क्रिएट करवाता है। तो फ्रेंड्स, जनरली जब बच्चा पैदा होता है वो 46 क्रोमोसोम के साथ पैदा होता है, यानी आपको 23 पेयर आपको मदर का मिलेगा और 23 पेयर फादर का मिलेगा। लेकिन जब ये डाउन सिंड्रोम जब होता है तब उनकी जो क्रोमोसोम की मात्रा है, क्रोमोसोम की जो संख्या है, ये एक ज़्यादा हो जाता है। तभी जाकर के आपको इस कंडीशन तक, यानी तभी आपको डाउन सिंड्रोम की कंडीशन आपके पास हो सकता है। और उस जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है ये जनरली आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के ऊपर अफेक्ट करवाता है। तो ये जो डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम ये एक प्रकार की लॉन्ग लाइफ कंडीशन है, ये क्यूरेबल नहीं है। बट इसके जो सिम्टम्स होता है या इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो होता है तो उसको कुछ ट्रीटमेंट के माध्यम से या प्री डायग्नोसिस से उसको कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है। बाकी ये नॉन क्यूरेबल डिजीज है, ये लाइफ लॉन्ग तक आपके साथ रहेगा। लेकिन इसमें जो मेन भूमिका रहता है, अगर डाउन सिंड्रोम किसी को हुआ है तो इसको प्री डायग्नोसिस भी किया जा सकता है और ये जो डाउन सिंड्रोम से बचा भी जा सकता है। लेकिन ये डाउन सिंड्रोम, अगर आपको मैं एक जेनेटिक के बारे में, जेनेटिक टेस्ट के बारे में प्रेगनेंसी में एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में आपको डिटेल्स में मिल जाएगा कि अगर ये सारे जो क्रोमोसोमल डिफेक्ट डिजीज है उसके बारे में मैं एक वीडियो बनाया हूँ जो कि आपको मिल जाएगा प्रेगनेंसी के दौरान जेनेटिक टेस्ट। उस टेस्ट में आपको, अगर उस टाइम आप कुछ टेस्ट करवाते हैं तो ये सारे जो जेनेटिक डिजीज है इससे आप बच सकते हैं। वीडियो अगर आपको देखना है, ये आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है, आप जाके ये वीडियो देख सकते हैं। लेकिन ये जो डाउन सिंड्रोम है इसकी अगर सिम्टम्स के बारे में देखा जाए, सिम्टम्स में बहुत सारे क्रिएटिन प्रॉब्लम उनको देखने को मिल सकता है, जैसे कि कुछ मेंटल प्रॉब्लम और फिजिकल प्रॉब्लम देखने को मिलता है। और कुछ प्रॉब्लम की देखा जाए तो उनकी आई जो साइड होता है, आई अंदर तक स्लैंट होकर कुछ किसी कॉर्नर तक वो घुस सकता है। आपको उन लोगों के पास पिक्चर में देख रहे होंगे छोटे छोटे कान उनके मिलेंगे और उनका फ्लैट नोज हो सकता है, शॉर्ट नेक हो सकता है एंड स्मॉल लेग भी हो सकता है। उनके पास लूज जॉइंट हो सकता है और मसल स्टोन भी उनका लूज हो सकता है। तो इन सारे सिम्टम्स के साथ साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अगर डाउन सिंड्रोम है तो उनके पास कुछ हेल्थ इश्यू नहीं दिखाता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे होता है जिनके पास आपको हार्ट प्रॉब्लम दिखाई दे सकता है, सुनने में तकलीफ हो सकता है या बोलने में भी तकलीफ हो सकता है। तो ये कुछ आपको डाउन सिंड्रोम की सिम्टम्स आपके पास कुछ लोगों के पास नजर आ सकता है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं डाउन सिंड्रोम की कॉज क्या हो सकता है। फ्रेंड्स, उसकी मेन कॉज है क्रोमोसोम 21, यानी इसको डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 भी बोला जाता है। और क्रोमोसोम जब एक्स्ट्रा हो जाता है, जो 21 नंबर की क्रोमोसोम होता है, ये 21 नंबर की क्रोमोसोम जब एक्स्ट्रा एक ऐड हो जाता है तो उसकी वजह से ये डाउन सिंड्रोम शुरू होता है और ये माता पिता से ही बच्चों को होता है और ये एक जेनेटिक कंडीशन भी होता है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं ये जो डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम के टाइप के बारे में देखा जाए। टाइप इसका मेनली 3 टाइप है डाउन सिंड्रोम। बेसिकली 3 टाइप का डाउन सिंड्रोम होता है, जैसे कि आपको ट्राइसोमी 21, जो कि 95% ऑफ पीपुल
जो इसमें सफर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके 21 नंबर की क्रोमोजोम होता है, जो 2 पेयर होकर रहता है, वो एक ज़्यादा हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम ट्राइसोमी 21 बोलते हैं। और एक कंडीशन होता है और एक टाइप होता है, उसको ट्रांसलोकेटेड डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो क्रोमोजोम जिस जगह पर रहना चाहिए वो जगह कुछ अदर प्लेस कैरी कर लेता है। यानी अगर ये 21 नंबर पे रहना चाहिए इस क्रोमोजोम को, 21 नंबर की क्रोमोजोम की एक हिस्सा जाके आपकी डिसलोकेटेड होके ये 14 नंबर क्रोमोजोम पे ये रह जाएगा। तो इन कंडीशन को हम जनरली ट्रांसलोकेटेड डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। ये आपके 3% ऑफ पीपुल इसमें सफर हो सकते हैं। और बात किया जाए मोजाइक डाउन सिंड्रोम की, मोजाइक डाउन सिंड्रोम ये लगभग 2% ऑफ पीपुल इसमें सफर होते हैं। तो इसका जो मेन कॉज अगर देखा जाए, ये कुछ इमैच्योर क्रोमोजोम आपको मिलेगा, जो कि इमैच्योर क्रोमोजोम की वजह से एक जोड़ी या ज़्यादा हो सकता है, या 3 से ज़्यादा हो सकता है, या 3 से कम हो सकता है, लेकिन आपको इमैच्योर क्रोमोजोम इसमें मिलेगा, और जिसके वजह से आपको मोजाइक डाउन सिंड्रोम हो सकता है। तो ये 3 बेसिकली मेन फैक्टर होता है, क्रोमोजोम की टाइप होता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं डाउन सिंड्रोम की, आप डायग्नोसिस कैसे करते हैं। डायग्नोसिस की बात देखा जाए तो फ्रेंड्स, आपको जो प्रेगनेंसी के अगर डाउन सिंड्रोम की फैक्टर आपको जानना है, आपको जेनेटिक टेस्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कुछ डायग्नोसिस के बारे में देखा जाए, डायग्नोसिस तो आपको प्रेग्नेंट के दौरान जो पहले ट्राइमेस्टर में आप उसका जेनेटिक टेस्ट करके भी आप पता लगा सकते हैं। कुछ अल्ट्रासाउंड जो होता है, तो USG-NT करके एक अल्ट्रासाउंड आता है, अब उसमें भी पता लग सकता है। अगर बच्चा पैदा होने के बाद आपको कैरोटाइप टेस्ट एक होता है, उस टेस्ट में ब्लड सैंपल लिया जाता है। ब्लड सैंपल से उस क्रोमोजोम 21 को देखा जाता है। ये टेस्ट आपको शो कर सकता है, जो क्रोमोजोम 21 को शो करता है, जो कि अगर एक्स्ट्रा होगा तो आपके पास डाउन सिंड्रोम के फीचर्स आपको आ सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर डाउन सिंड्रोम की ट्रीटमेंट के बारे में देखा जाए, इसका कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन इसकी कुछ थेरापी, कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के दौरान इन लोगों के पास या इन बच्चों के पास दिखा जा रहा जो कि कुछ भी प्रॉब्लम दिखा जा रहा है, तो उस प्रॉब्लम को थोड़ा बहुत दूर किया जा सकता है, या उनको उनके हिसाब से एजुकेट किया जा सकता है, या उनको उनके हिसाब से कुछ थेरापी देके उनको डेवलप किया जा सकता है। और फ्रेंड्स, कुछ थेरापी के बारे में देखा जाए, उसका कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आज तक भी नहीं हुआ है, लेकिन कुछ थेरापी के माध्यम से उनको ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे कि कुछ थेरापी के देखा जाए, आप उसको फिजियोथेरापी दे सकते हैं, और ऑक्यूपेशनल थेरापी दे सकते हैं, और स्पीच थेरापी भी दे सकते हैं, और कुछ स्पेशलाइज्ड एजुकेशन सर्विस भी आप उनको दे सकते हैं। तो इन सारे ट्रीटमेंट के माध्यम से या इन सारे थेरापीज के माध्यम से उनको ठीक किया जा सकता है। हालांकि ये पूरी तरह से ठीक नहीं होता, लेकिन उनको जनरल लाइफ में जीने की कुछ राह हो सकता है ये सारे ट्रीटमेंट, या उनको कुछ एक्टिविटी करने के साथ साथ ये सारे उनके जो लाइफ को कुछ हद तक डेवलप किया जा सकता है। बाकी ये एक नॉन क्योरेबल डिजीज के ये थेरापी के माध्यम से उसकी फिजिकल और डेवलपमेंटल जो साइड होता है उनको कुछ हद तक डेवलप किया जा सकता है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं डाउन सिंड्रोम की कुछ कॉम्प्लिकेशन के बारे में, जो कि जनरली तो कुछ डाउन सिंड्रोम कंडीशन ऐसे होता है कि उनके पास कुछ हेल्थ इशू नहीं देखने को मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत सारे हेल्थ इशू होते हैं। जैसे कि उनको हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, और उनको बोलने में दिक्कत हो सकता है, और सुनने में भी दिक्कत हो सकता है, और ये सारे प्रॉब्लम के साथ साथ उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकता है, ओबेसिटी भी हो सकता है, और गैस्ट्रोनल प्रॉब्लम भी उनके पास दिखाई दे सकता है। अस्थमा भी हो सकता है, और सीजर टाइप की भी उनके पास लक्षण दिखाई दे सकता है कभी कभार, और चाइल्ड लिकोमिया उनको हो सकता है। तो इन सारे जो चीज़ मैंने बोला, या इन सारे डिजीज के बारे में जो बोला, तो ये सारे जो डिजीज है ये उनके पास हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था डाउन सिंड्रोम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन।
जो कि मैं डिटेल्स में डाउन सिंड्रोम क्या है और उसका क्या क्या सिम्टम्स हो सकता है और किस वजह से हो रहा है और उसका डायग्नोसिस क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, और आपको डाउन सिंड्रोम अगर होता है तो एक पीपल को, तो उनके पास क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकता है या क्या क्या कॉम्प्लिकेशन उनके पास दिखा सकता है, उसके बारे में पूरा डिटेल्स में आपको इस वीडियो में मिला। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल बटन को भी दबा दीजिए। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रो लाइफ देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।